नाज़रीन, आपके इल्म में है कि DH लाहौर में आइंदा 3 साल के लिए वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम पोलिंग बूथ में मौजूद हैं और ये इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें DH के रजिस्टर्ड डीलर वोट डाल रहे हैं। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राशिद खान मौजूद हैं। वो अब तक की सूरत हाल उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रही है। जी राशिद खान साहब, बताएंगे आप कि अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और कब पोलिंग शुरू हुई थी? पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई है और उसके कंटिन्यू चलती आ रही है। अभी तक 400 के करीब पोलिंग अपना वोट कास्ट हो चुके हैं और अभी तक पूरा आराम से माहौल के साथ पुरसुकून माहौल में वोटिंग हो रही है। इंशाल्लाह 3:15 बजे तक पोलिंग चलेगी। उम्मीद है कि 533 के करीब वोट कास्ट हो जाएंगे। कोई राशिद खान साहब ये आप बताएंगे कि कोई ऐसा वोट जो कंट्रोवर्शियल हो, उस हवाले से कोई आपको फैसला करने में मुश्किल पेश आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी एक कोर्ट की तरफ से हमें ऑर्डर आया है कि 2 मेंबर हैं वो उनका वोट कास्ट करें। उसका मैं फैसला कर रहा हूँ कि वोट डालना है तो उसका डिसीजन। कौन से डीलर हैं, उनके नाम बता दें ज़रा। वो एक तो जफ़र साहब हैं और उनके साथ एक और दोस्त हैं। हाँ जी नाज़रीन, अब हम पूछेंगे ज़फ़र मुग़ल साहब जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं कि उनको क्या वजह हुई कि उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। ज़फ़र मुग़ल साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आजकल ज़मीनों पे होता हूँ, कुछ अर्सा थोड़ा निकल गया था लाहौर से, तो जैसे मैं वापस आया हूँ तो मेरी DHA की फ़ीस जमा नहीं थी, वो मैंने जमा करवा दी है। और मैं इलेक्शन कमीशन को पहले भी रिक्वेस्ट करता रहा, फिर मैं कोर्ट में गया, उधर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि मेरा जो वोट है वो कास्ट किया जाए। मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए। हम सीनियर लोग हैं और हमारा स्पेशल ख्याल करना चाहिए वैसे भी हमारी कम्युनिटी को। हम कम्युनिटी के खैरखा लोग हैं। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं इधर, 1 2 3 बार से सीनियर लोग हैं, बाकी हमारे सारे जूनियर हैं, बच्चे हमारे। हम इनको हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं बाबर इस्माइल भट्ट साहब, वो हर वोट को निशानदेही कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि कितने वोट उन्होंने कास्ट अभी तक हो गए। 376। एक सेकंड जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े आसान तरीके से वोटिंग और पोलिंग जारी है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 350 से अब तक चल चुके हैं। अकाउंट तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है इतने चल गए और बड़े अच्छे तरीके से। हम बाकायदा जिसका कार्ड बना हुआ है और उसकी क्लियरेंस है, लिस्ट में जिसका नाम है, सिर्फ वही वोट कास्ट कर रहा है। दूसरे जो कोई मामला अगर आते हैं तो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हमारे मौजूद हैं, वो उसको देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग बहुत अच्छी जा रही है। हम दूसरे मेंबर जो इलेक्शन कमीशन हैं अरशद चौधरी साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इलेक्शन की। बिस्मिल्लाह, इलेक्शन बहुत अच्छा जा रही। अभी 1 घंटा बाकी है। 400 वोट तकरीबन हमारे कास्ट हो चुके हैं और 397 हो चुके हैं और कोई मसला नहीं है, पुरअमन है। हर तरीके से बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटर को फैसिलिटेट किया जाए और सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कोई मसला नहीं हो रहा है। नाज़रीन, हम एक वोटर से बात करते हैं कि वो माहौल कैसा देख रहे हैं। आमर फिदा साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो देख रहा हूँ, जो मैच्योर लोग हैं और जिसके हाथ में ये चिट आप लेते हैं, ये इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि उसने वोट उसको डालना है। और इंशाल्लाह मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि प्रोफेशनल ग्रुप बहुत बड़ी तादाद से जीतेगा। ये मैच्योर लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है जी। और पहले भी इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। मेजर रफ़ीक साहब की ज़ेर सरपरस्ती, डॉक्टर खालिद साहब और उनकी टीम, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जीतेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ दूसरे अबू बकर भट्टी के दूसरा जो ग्रुप है, नया नौजवानों का ग्रुप है, उनके भी पोलिंग एजेंट मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगा कि वो बताएँ क्या सूरत हाल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का माहौल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला, और हमारा वोटर जो है जोक दर जोक पूरी मोहब्बत के साथ वोट कास्ट कर रहा है और इंशाल्लाह ताला हम उनको वेलकम करते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन से हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। ये मियां तल्लत साहब के जो एक अलखिदमत ग्रुप है, उनके पोलिंग एजेंट हाजी रियाज साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रही पोलिंग, कैसे सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से पोलिंग हो रही है। कोई मतलब ऐसा तरीके से सारा काम। अब इस वक्त जो वोटर हैं वो तकरीबन 450 प्लस हो चुके हुए हैं और बाकी अभी टाइम है। मेरा ख्याल है कि विदिन टाइम जो है ना वो सारा हो जाएगा सारा काम। हम ये वोट डालने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, तो वोटर से बराह रास्त बात करते हैं
कि उनकी क्या तासरात हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है शहजादा इफ्तिखार, उनसे बात करते हैं। शहजादा इफ्तिखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपनी कम्युनिटी का। उन्होंने भरपूर मोहब्बत से नवाज रहे हैं। हम उनकी मोहब्बत इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारा पूरा पैनल इंशाल्लाह कामयाब होगा और बड़े इंशाल्लाह मार्जिन से कामयाब होंगे। मैं अपने सारे दोस्तों का आपके चैनल के तवज्जो से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैंपेन के दौरान जिस मोहब्बत से नवाजा है उन्होंने, ये अनफॉरगेटेबल है। और जहाँ गया हूँ, यकीन करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस भी जगह मैं गया हूँ, कोई दोस्त ऐसा नहीं था जिसने मुझे मैं हर किसी के पास नहीं पहुंच सका हूं, लेकिन जहां गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से मुझे प्यार मिला है। तो मैं बहुत मशकूर हूं। अपने दोस्तों से राब्ते बहाल हुए हैं, कनेक्टिविटी हुई है, दोबारा उनसे कनेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इंशाल्लाह इनको मैं बहाल रखूँगा, इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट निकले, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों के साथ अब अटैच रहूँगा। ये मैं अगर एक साल भी लगा रहता तो मैं शायद ना कर पाता उनसे रब्ता, अपने भाइयों, इतने भाइयों से मैं ना रब्ता कर पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में मेरे भाइयों के साथ मेरी कनेक्शन बने हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ और उनके साथ इंशाल्लाह मैं अटैच रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे साथ अलखिदमत ग्रुप के सेक्रेटरी के उम्मीदवार ताहिर मजीद साहब मौजूद हैं, अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर मजीद कैंडिडेट हूँ जनरल सेक्रेटरी का अलखिदमत ग्रुप से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पहले ये प्लेटफॉर्म बनाया ही हमने था, मियाँ तलत साहब ने बनाया था और मैं मियाँ तलत साहब के साथ 2003 से हूँ। मैं पहले जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन विन किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट का मैंने विन किया और अब जनरल सेक्रेटरी के लिए हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे सोर्सेज हैं, मेरे दोस्तों के सोर्सेज हैं, वो मैं सारे यूज़ करके अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूँगा और आपको मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला। टैक्सेस का बेसिकली जो मसाइल मेरे हैं वो इस कम्युनिटी के हैं और जो कम्युनिटी के मसाइल हैं वो मसाइल मेरे अपने हैं। मैंने किसी को कोई फेवर नहीं देनी, मैंने जो करना है अपने लिए करना है, अपने दोस्तों के लिए करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है। रियल इस्टेट में बेशुमार लोगों को मसाइल हैं, इस वक्त ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, धड़ाधड़ ऑफिसेस बंद हो रहे हैं और लोग ऊबर चला रहे हैं। कोई ये प्रोफेशन छोड़ गया है, 20-20, 25-25 साल की लोगों की मेहनतें ज़ाया हो रही हैं। तो खुदारा टैक्सेस से बचाएं और पिछली जो कैबिनेट है उसने जो कुछ किया है वो सबके सामने। आप तब्दीली का नारा लगाने वालों को भी देख लें, लेकिन आपको डिलीवर इंशाल्लाह हमारे पैनल अलखिदमत ग्रुप से ही होगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ताहिर मजीद साहब। अब हमारे साथ प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद चौधरी साहब। वो अब तक की सूरत हाल बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज की सूरत हाल है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह जोश व खरोश मैं अपने वोटर्स और अपने भाइयों के अंदर देख रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह के घर से कि आज जो फतेह होगी हक सच की होगी और कारकर्दगी की होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आज जो वोटर्स की जो तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 95% से अबव जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन प्रोफेशनल ग्रुप की फतेह का दिन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद हैं, मेजर अनवार डार साहब। उनको बताएंगे कि वो क्या करेंगे कामयाब होकर, क्यों मैदान में आए हैं। जी बस इंशाल्लाह हम कंपेन सॉरी दोबारा नाम अपना बताएं फिर। जी मेजर अनवार डार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ अलखिदमत ग्रुप की तरफ से। नए तौर पे यह है कि जब हमें कंपेन के दौरान हम निकले तो हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा हर तरफ से कि जी एक तो वोटर की इज़्ज़त नहीं है, डीलर की इज़्ज़त नहीं है, और नंबर 2 एसोसिएशन के जो है वो क्या काम है। वो हमेशा से जो हमने पिछले कुछ 12-14 साल से जो हमारे मामला चल रहे हैं वो हर एसोसिएशन ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन पिछले 3 साल से जो हमारे साथ हुआ है हम तकरीबन 10 साल पीछे जा गिरे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो हमारे साथ गुताहियाँ हो चुकी हैं पिछले 3-4 साल में उनको हम दोबारा अपनी इन ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे हम नेक से निकले हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो हमारे मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ हैं वो दूसरे जिस तरह भी हमसे हो पाया हम इंशाल्लाह अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मेजर अनवार डार साहब थे। हम एक वोटर हैं, सीनियर रियल एस्टेट एजेंट शेख एजाज साहब, उनसे बात करते हैं।
करनी है सब, मैंने क्या बात करनी है। इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े प्यारे इलेक्शन हो रहे हैं, सारे दोस्त हैं, भाई हैं, और इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा सबको काबिल कबूल होगा, सब दोस्त हैं। जमहूरी अमल को किस नज़र से देखते हैं? जो जमहूरी अमल तो डेफिनेटली बेहतर। शेख इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं। मैं सर अपनी नज़रों से देखता हूँ इस इलेक्शन को। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? तो उम्मीदें कोई ख़ास इतनी अच्छी वाबस्ता नहीं है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। क्या उम्मीद है आपको? मेरा ख्याल है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली की ज़रूरत है। पुराने चेहरे हम लोग देख चुके हैं, तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नौजवान की आदत आगे आनी चाहिए और कुछ नया देखने को मिले। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे वोटर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि डीलर्स के मसाइल क्या हैं इस वक्त। जी, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है, ये थोड़ी सी इसकी डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट नज़र आती हैं। वोटर में भी एक चेंज है। हम उस चेंज की बात नहीं करते जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। जनरली हमारा वोटर काफ़ी बाशऊर है, और हमारा वोटर काफ़ी बाशऊर नज़र आया इस दफ़ा, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी लोग सामने आए आज के दिन के बाद, हम जितने वोटर्स हैं हम ये भूल जाएं कि हमारा किस ग्रुप से ताल्लुक़ था। हमारी बरादरी और हमारा बिज़नेस ग्रुप एक है, हमारा कॉज एक है। इसके बाद यानी जब जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है हम बाहर जाएं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैं अबू बकर के साथ था, मैं डॉक्टर खालिद के साथ था, मैं मियाँ तलत के साथ था। हम सारे एक ही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस यूनिटी को बरकरार रखें। हम एक और वोटर से बात करते हैं कि वो किस नज़र से इस इलेक्शन को देखते हैं। इलेक्शन माशाल्लाह बड़ा पुरसकून हो रहा है, और सारे कैंडिडेट अपनी स्टेट का नाम बताएं और अपना नाम। मेरी स्टेट का नाम है विश जेड के नाम से फेज़ 2 में है। और इलेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर दफ़ा जो इलेक्शन होता है वो तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत सारे वादे करते हैं और मैदान जंग में भी आते हैं। इस दफ़ा कुछ नए लोगों को भी मौका मिला है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर बात करें। जी, आप कुछ कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। जो डीलर बरादरी के मसाइल हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी हल करना चाहिए इनको? डीलर्स बरादरी के जो मसाइल हैं उसमें ये है कि आपस में कम्बिनेशन इनका हो। तो पहले तो आपस में जो मसले मसाइल हैं, ज़ाहिर बात है कि ट्रांजैक्शंस में लोगों के आते हैं, तो उसको सॉल्व किया जाए सबसे ज़्यादा, तो इसकी ज़रूरत है। बाकी उसके बाद आगे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, डीलर्स बरादरी को ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद कमीशन का भी जिस तरह सुनने में आ रहा है कि वो इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी इनकी कमीशन को। तो इसमें यह है कि डीलर्स की तरफ से एक लाया अमल होना चाहिए, जो इंशाल्लाह अगर ये यूनाइट होंगे और अपनी स्ट्रेंथ होगी तो इंशाल्लाह आगे अगले फोरम्स पे इनकी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। ये हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद है, शफीक साहब। आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आप ज़रा बताएं क्या करेंगे बरादरी के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के बाद जो हमारी बरादरी के मेन मसाइल में हैं, यही टैक्सेस वगैरह का मसला है, कुछ कारोबार में बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग हल करेंगे, अल्लाह ने चाहा। ये हमारे साथ जो नया ग्रुप बना है DHA रेल्टर, उनके सरबराह और सदारती उम्मीदवार अबू बकर भट्टी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके क्या आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग की है उन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्शन इस वजह से लड़ रहे हैं कि जो दो पार्टियां थी ऑलरेडी 20 ईयर्स से जो है ना वो ये बरसर इक़्तिदार थी और ये बारियां लेते रहे और इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। तो अगर ये डिलीवर करते तो हमें ये तीसरा ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही पेश ना आती, लेकिन चूँकि ये बारियां लेते रहे, अब हमने कोशिश किया कि इनकी बारियां ख़त्म हो और हम कम्युनिटी को सर्व कर सकें। हम इंशाल्लाह ताला वेलफेयर के काम करेंगे और हमारे पास पूरा मैनिफेस्टो है। इंशाल्लाह ताला डीलर भाइयों को DHA के अंदर और गवर्नमेंट से भी रिलीफ लेके देंगे और ऑल ओवर द जो है वो हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर जितने भी रियल्टर्स हैं इंशाल्लाह ताला उनको इवन स्टोर्स तक रिलीफ लेके देंगे। जितनी भी हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारा जो DHA के पार्क्स हैं, जो क्लब्स हैं, सारी फैसिलिटेशन इंशाल्लाह पूरा फैसिलिटेट करेंगे डीलर भाइयों को। भट्टी साहब ये बताएंगे कि अभी तक जो मसाइल हैं, आपका कहना है कि आप नए मैनिफेस्टो के साथ आए हैं, कौन से मसाइल हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया आज तक? सर बिल्कुल टैक्सेस के मामलात में गवर्नमेंट फेल हुई, ठीक है। मेजर रफ़ीक असरर साहब जो है वो और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो फेल हुए हैं, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। उसके बाद जो है वो एक इलेक्शन इससे पहले टाई होगा था, तो ये इन्होंने आपस में सुलह तक नहीं की, एक साल डिलीवर नहीं किया दोनों प्रेसिडेंट्स ने और कोर्ट्स में चले गए।
तो देखें एज़ पर आइन टॉस कर लेना चाहिए था। अगर इन्होंने डिलीवरी करना था तो 1 ईयर एक प्रेजेंट ले लेता, दूसरा सेकंड ईयर वाला ले लेता। लेकिन चूँकि इनके टारगेट्स और हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं और इन्होंने पैसा बनाया इसी तरह ही। मेजर रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह ही जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रैब की हैं और अपने अहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है ना वो बहुत सारा जो है वो पैसा बनाया। और सेम स्टोरी विद मियाँ तला साहब। तो मेरी दोनों मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि जो है वो अपनी कम्युनिटी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सोच समझ कर वोट वो दें। और उन्होंने आज हक अदा कर दिया। इंशाल्लाह ताला जीत जो है वो DHA रियल्टर्स के हक में लिखी जा चुकी है मेरी कम्युनिटी की तरफ से। हम इंशाल्लाह ताला इनको सर्व करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अबू बकर भट्टी साहब। नाज़रीन, हमारे ये यहाँ पोलिंग जारी है, तो ये अबू बकर भट्टी साहब ने तफसील बताई है। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे जो कैंडिडेट एक रह गए हैं मियाँ तल्ला साहब, उनसे भी बात हो जाए। पोलिंग 3:15 बजे तक जारी रहेगी और हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे।